नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 1 साथी हाथ बढ़ाना कविता की व्याख्या करेंगे, जिसके कवि साहिर लुधियानवी जी हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें बताया है कि यदि हम मिलकर किसी भी कार्य को करते हैं, एक साथ मिलकर यदि हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य का परिणाम जो है हमेशा ही अच्छा होता है और कार्य भी सही ढंग से और सही समय पर पूरा हो जाता है। और ये एक पुराना गीत भी है, साथी हाथ बढ़ाना। तो आइए इसकी व्याख्या शुरू करते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यदि हम किसी भी कार्य को मिलकर करें तो उससे क्या होगा, कार्य का जो बोझ है वह कम हो जाएगा। क्योंकि यदि कोई एक व्यक्ति किसी कार्य को करता है तो वह जल्दी ही थक जाएगा, लेकिन उसी कार्य को यदि कुछ लोग मिलकर करें तो कार्य जो है वह फिर उन्हें बोझ नहीं लगेगा और कार्य जो है जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। आगे देखते हैं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौला दी है सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें, साथी हाथ बढ़ाना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हम मेहनत वालों ने जब भी कि हम परिश्रम करने वाले हैं, हम मेहनत करने वाले हैं, और जब भी हमने किसी भी कार्य को, किसी भी काम को करने के लिए एक साथ मिलकर कदम बढ़ाया है, मतलब एक साथ मिलकर आगे बढ़े हैं, तो हमारे आगे जो पर्वत है वह भी अपना शीश झुका देता है और सागर भी हमारे लिए खुद ब खुद रास्ता छोड़ देते हैं, हमारे लिए रास्ता बना देते हैं। क्योंकि फौलादी हैं सीने अपने, कि हमारे जो सीना है हमारा वो फौलादी है, यानी कि लोहे से बना हुआ, बहुत ही कड़ा या मजबूत। कि हमारा जो सीना है वह बहुत ही कड़ा है, मजबूत है, और हमारी जो बाहें हैं, हमारी जो बाजुएं हैं वो भी क्या हैं, फौलादी हैं, यानी कि लोहे की तरह मजबूत हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं, यदि हम चाहें तो चट्टानों में भी अपने लिए रास्ता बना सकते हैं। चट्टानों कहने का अर्थ ये है कि यदि कोई व्यक्ति मिलकर, मेहनत करने वाले जब व्यक्ति मिलकर किसी भी कार्य के लिए कदम बढ़ाते हैं तो सारी प्रकृति जो है उनका साथ देने लगती है, क्योंकि जो मेहनत करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। आगे देखते हैं। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों के खातिर की, आज अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। इन पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किसी भी कार्य से जी ना चुराने के लिए कहते हैं कि किसी भी कार्य से हमें कतराना नहीं चाहिए। कि मेहनत तो, परिश्रम तो हमारे हाथ की रेखा है, हमारे हाथ की रेखा में लिखी हुई है कि हमें मेहनत तो करते ही रहना पड़ेगा, इसलिए हमें मेहनत से कभी भी नहीं डरना चाहिए। और कल हमने गैरों के लिए यानी परायों के लिए मेहनत की थी, जब हम दूसरों के लिए मेहनत कर सकते हैं तो हम चाहें तो अपने लिए भी वह मेहनत करके अपना भी भाग्य बदल सकते हैं। अपना दुख भी एक साथी, कि हमारा दुख और सुख जो है वो भी एक ही है, और हमारी जो मंजिल है वह सच्चाई की मंजिल है, और जो उस पे चलने का रास्ता है वह हमारा रास्ता भी नेक है। तो इसलिए हमें सफलता अवश्य मिलेगी, इसलिए हमें मेहनत से नहीं डरना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया,
एक से एक मिले तो जर्रा, बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई, बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान, बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यदि कि जिस प्रकार बूंद, कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता, कि जिस प्रकार पा, पानी की एक एक बूंद से जो है दरिया भर बन जाता है, यानी कि समुद्र बन जाता है। और जिस तरह एक से एक मिले तो जर्रा, कि एक एक जर्रा यानी कि एक एक छोटा कण मिलकर रेगिस्तान बना देता है, रेगिस्तान बन जाता है एक एक कण मिलने से। और एक एक राई मिलने से, राई का कण मिलने से पर्वत बन जाता है। तो उसी प्रकार यदि एक से एक एक करके इंसान मिले तो उससे इंसान यानी कि जितने भी व्यक्ति हैं अगर मिलकर कार्य करें तो वे बस में कर लें किस्मत। तो वे अपनी किस्मत को भी अपने बस में कर सकते हैं, यानी कि अपना भाग्य जो है वह स्वयं बना सकते हैं और अपनी किस्मत को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। कहने का अर्थ यही है कि जिस प्रकार बूंद बूंद से सागर भर जाता है और एक एक कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है और एक एक राई का कण मिलकर पर्वत का निर्माण कर देते हैं, उसी प्रकार यदि व्यक्ति और व्यक्ति मिल जाएं, इंसान और इंसान मिल जाएं, तो वे अपनी भाग्य की रेखा को बदल सकते हैं, अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, उसे अपने अनुसार ढाल सकते हैं। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको यह कविता साथी हाथ बढ़ाना अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।